स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे इनका स्वागत करें। नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण श्री सरोज पांडे, शिवरतन शर्मा जी, कांकेर के सांसद मोहन मंडावी सहित सभी विधायक से बड़ी मात्रा से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए अनुरोध करूंगा। भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है। रेलिंग के बाहर ही है, खिड़की खोलो। खोल दो भैया, वहां खोल दीजिए, ईश्वर आ जाने दीजिए, ईश्वर जहां गाड़ियां खड़ी है वहां आ जाने दीजिए। चलिए बस धीरे 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 नारे लगा रही हूँ ना, नारे मेरे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माता की क्यों भाई, क्या हो गया है? तीन नगरी की आवाज को ऐसी आवाज नहीं चलेगी। 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? बनानी है। 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के आज के कार्यक्रम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आज माननीय कैबिनेट मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे। माननीय गृह मंत्री जी की आम सभा थी और आम सभा बहुत सफल हुई। जी जी। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने ये नई शुरुआत करी है। हम चुनाव के मैदान में पहुंच चुके हैं और जिस प्रकार से आज हमारे गृह मंत्री जी ने विषयों को उठाया है, मुझे लगता है कि उस पर मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के श्रेय लेने की राजनीति करते हैं, उस पर हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्टता से विषयों को कहा है। मैम, आने वाले विधानसभा में कुछ फर्क पड़ेगा मैडम, जैसे अमित शाह जी? निश्चित तौर पर तो नौजवान ऊर्जा के लिए क्या वो रहेगा मैडम, जैसे एक योजना क्या रहेगी जो हमारी पार्टी तो हमेशा से ही काम करती है। हम तो चेहरे पे विश्वास करने वाले लोग हैं। जी जी। सांगठनिक कार्यक्रम हमारे लगातार चल रहे हैं। जी जी। और चुनावी कार्यक्रम भी उसके साथ साथ अब शुरुआत हो चुकी है। जी मैम, जो दुर्ग क्षेत्र है 4 से 5 कैबिनेट मंत्री के एरिया है, उसमें बीजेपी किस प्रकार से अपने चुनावी मुद्दे निकालेंगे मैडम? चारों पांचों मंत्रियों के और मुख्यमंत्री के सभी जी जी। कि अगर आप कहेंगे तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की उपलब्धि शून्य है। अच्छा जी। तो ये मुद्दा है। भैया पहले अपना शुभ नाम बताइएगा। जी, मैं राकेश पांडे। जी, आज का कैबिनेट मंत्री का आना हुआ तो कैसा फील हो रहा है सर? देखिए, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए और विशेष करके दुर्ग जिले के लिए, जहां हमारे गृह मंत्री जी, हमारे यशस्वी माननीय अमित शाह जी का आगमन हुआ है। और 9 साल बेमिसाल हमारे भारतीय जनता पार्टी के लाडले माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल, जिसमें कि भारत देश और पूरे विश्व में विश्व गुरु बना उनके नेतृत्व में, हम सभी बहुत खुश हैं। और चुनावी बेला भी है और हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं उपलब्धियों के साथ में, और प्रदेश सरकार की नाकामियों को लेकर के हम सभी बहुत उत्साहित हैं। तो अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ परिवर्तन नज़र आ रही है अमित शाह जी के आने के वजह से? कुछ हमारे नेता हैं माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उनका नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा, निसंदेह उत्साह बढ़ेगा। जी जी। फिर भी युवाओं में क्या जोश आएगा? ऐसे कुछ युवाओं में पूरा जोश है। जी जी। और हमारे छत्तीसगढ़ का जो युवा है जी जी। वह बहुत ही प्रतिभावान है। जी जी। माननीय अमित शाह जी का पूरा मार्गदर्शन हम सभी को मिल रहा है। जी जी। आने वाले विधानसभा में वर्तमान सरकार की ऐसे क्या खामियां हैं जो आप लोग सब चुनाव में मुद्दे में अपन गिनाएंगे? जैसे
वर्तमान कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे भी विफल है। सबसे पहला तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य हैं पूरे प्रदेश के अंदर, आप देख लीजिए विकास कार्य ये गिना नहीं सकते। जो भी आज आपको सड़क या पुल कुछ निर्माण दिख रहे हैं वह हमारे केंद्र की योजनाओं के हैं। कुछ जगह पर तो इन्होंने परिवर्तित करके जो हमारे यहाँ पर योजना की राशि थी उसमें गौठान का निर्माण कर दिया और साथ ही साथ केंद्र से के द्वारा मिलने वाली राशि का बंदरबाट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बहुत से शराबबंदी का मुद्दा है, युवाओं के साथ जो छल किया अभी चुनावी बेला पर उनको झुंझुना पकड़ा रहे हैं। तो कहीं बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम सभी जनता के बीच में जाएंगे। भैया अभी दुर्ग क्षेत्र है जो आने, अभी इसमें 4 से 5 कैबिनेट मंत्री का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में अपन जैसे चुनावी माहौल कैसे बनाएंगे? जैसे कि चुनावी माहौल बन रहा है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चुनावी माहौल बिल्कुल बन चुका है और इस सरकार को, कांग्रेस की सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना चाहती है क्षेत्र की जनता। तो भैया अपना नाम बताया भैया। मेरा नाम विजय शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री का दायित्व है मेरा। भैया आज के कार्यक्रम के बारे में क्या माहौल बोलना चाहेंगे? जोश है, जुनून है लोगों में, जी। जज्बा देखें आप लोगों का, सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प है सबका। तो अमित शाह जी के आने के बाद ऐसा आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या किस रूप में देखा जाए? अमित शाह जी वो ताकतवर व्यक्ति हैं जो ताकत का संचार जन जन में करते हैं। उन्होंने नौजवानों को कहा कि मेरे जिगर के टुकड़े, उन्होंने 370 खत्म किया है देश में, पूरी जनता मानती है उनको और उनके आह्वान पर आज पुनः संकल्प लिया है जनता ने कि इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। तो भी आने वाले विधानसभा जो चुनाव में भी बीजेपी क्या क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो कांग्रेस के लिए अपन? भैया पहला बात तो ये है कि सरकार ने 36 वादों में से एक वादा भी पूरा नहीं किया है, पूरे तरह से कहें एक वादा नहीं किया है। और इसके बाद अनेक बातें हैं, घोटालों की अलग इनकी फहरिस्त है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो मेहनत करके जनता के कल्याण के लिए और देश के समाज के उत्थान के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के अपने अलग मसले हैं, उन मसलों पर काम किया जाएगा।